नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्थोपेंटोमोग्राम एक्सरे यानी कि ओपीजी एक्सरे के बारे में। दोस्तों ये क्या होता है? तो ऑर्थोपेंटोमोग्राम यानी कि ओपीजी एक्सरे को पैनोरेमिक डेंटल एक्सरे के नाम से भी जाना जाता है। एक ओपीजी एक्सरे दांतों, जबड़े की हड्डियां और आसपास के हिस्सों की तस्वीर सिर्फ एक ही फिल्म में उतारने के लिए उपयोग किया जाता है और यह दंत समस्याओं के निदान में मदद करता है और प्रत्यारोपण व ऑर्थोडोंटिक्स जैसी प्रक्रियाओं की योजना बनाने में सहायक होता है। एक्सरे ओपीजी एक द्विआयामी यानी कि 2 डायमेंशनल दंत एक्सरे और गैर आक्रामक टेस्ट होता है और यह शरीर के आंतरिक ऊतकों की छवियों को लेने के लिए विकिरण की एक छोटी मात्रा का उपयोग करता है। एक्सरे तकनीक सबसे अधिक इस्तेमाल में आने वाले और सबसे पुरानी चिकित्सा इमेजिंग तकनीक में से एक है। जबड़ा जो है वो एक घोड़े की नाल के आकार की घुमावदार संरचना होती है, लेकिन एक्सरे पर सपाट छवि बनती है और यह टेस्ट दांतों के डॉक्टरों की विभिन्न चिकित्सकीय स्थितियों का निदान करने में सहायता करता है। और इस तरह के एक्सरे के लिए फिल्म को मशीन के अंदर रखा जाता है, जबकि पारंपरिक एक्सरे में फिल्म को मरीज के मुंह में रखा जाता था। दोस्तों ओपीजी एक्सरे कौन नहीं करवा सकता? तो ओपीजी एक्सरे का दुष्प्रभाव नहीं होता और कोई भी इसे करवा सकता है। हालांकि यदि आप गर्भवती हैं तो अपने डॉक्टर को पहले इस बारे में बता दें। दोस्तों ओपीजी एक्सरे क्यों किया जाता है? तो कुछ ऐसी समस्या है जिनके निदान में मदद के लिए ये टेस्ट किया जा सकता है, जैसे कि दांतों की स्थिति और हड्डी की अन्य असामान्यताओं को देखने के लिए, जबड़े का ट्यूमर और मुंह का कैंसर, अकलदाढ़ सहित अन्य प्रभावित दांत, साइनोसाइटिस, एडवांस पेरियोडोंटल रोग, जबड़े की हड्डी में सिस्ट बनना, जबड़े के विकार, मसूड़े की बीमारी या दांत न होने की वजह से जबड़े की हड्डी में क्षरण, दांतों की सड़न विशेष रूप से भरे हुए दांत के नीचे या दो दांतों के बीच, दांत में इन्फेक्शन जिसमें कि मसूड़े की रेखा के नीचे या दांत के नीचे फोड़े शामिल हैं, हाइपरडोंशिया और हाइपोडोंशिया यानी कि आनुवंशिक रूप से बहुत अधिक या बहुत कम दांत होने की स्थिति, जबड़ा अपनी जगह पर ना होना या फिर जबड़े में फ्रैक्चर जैसी स्थिति में ये करवाया जाता है। और यह टेस्ट डेंचर एक्सट्रैक्शन, ब्रेसिस यानी कि दांतों में तार और प्रत्यारोपण के लिए सर्जरी व उपचार की योजना बनाने में भी मदद कर सकता है। दोस्तों ओपीजी एक्सरे की तैयारी कैसे की जाती है? तो इस टेस्ट के लिए आपको किसी तरह की अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। अपने गहने, चश्मे और अन्य सामान उतार दें, क्योंकि यह टेस्ट के रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं और एक्सरे से बिखरने वाले रेडिएशन के संपर्क में आने से खुद को बचाने के लिए आपको लेड एप्रन पहनने की ज़रूरत पड़ सकती है। और यदि आप गर्भवती है या आपके गर्भवती होने की कोई संभावना है तो आपको अपने डॉक्टर को सूचित कर देना चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहे भ्रूण को रेडिएशन से बचाने के लिए जरूरी सावधानी बरती जा सके। दोस्तों ये प्रक्रिया कैसे की जाती है? तो आपको उपकरण के केंद्र में रखा जाएगा। तकनीशियन उपकरण में आपकी स्थिति को ठीक करेंगे और आपके सिर को सुरक्षित करेंगे। रोगी व्हील चेयर में है या खड़ा रह सकता है, उनके अनुसार उपकरण को बैठने या खड़े होने की स्थिति में एडजस्ट किया जा सकता है। दांतों को एक पंक्ति में रखने के लिए आपके मुंह में एक बाइट ब्लॉकर डाला जाएगा और सिर और दांतों के उचित स्थान पर होने से एक स्पष्ट और सटीक छवि प्राप्त करने में मदद मिलती है। जब मशीन की रोटेटिंग आर्म आपके सिर के चारों ओर अर्ध गोलाकार में घूम रही हो तो आपको स्थिर रहना होगा। इस दौरान तस्वीरें ली जाती हैं और इन छवियों को लेने में 12 से 20 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों आपको इसमें कैसा महसूस होता है? तो ओपीजी एक्सरे पीड़ा रहित होता है, आसान होता है और तेज़ी से रिजल्ट देता है। यदि आपको सेंसिटिव गैग रिफ्लेक्स की समस्या है तो मुंह में फिल्म रखकर एक्सरे किया जा सकता है। और दोस्तों इसके परिणामों की मतलब की बात करें, मतलब कि इसके परिणामों का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों इस एक्सरे से कुछ स्थिति का संकेत हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन जिसमें कि साइनोसाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस या फिर पेरीअपाइकल फोड़े, साथ ही साथ ट्यूमर या रेडिकुलर सिस्ट, फॉरेन बॉडी लोकलाइजेशन, क्षरण या फिर पल्प ओरिजिन डिजीज़ या फिर साइलोलिथियासिस यानी कि लार की पथरी, टेम्पोरोमैंडिबुलर जोड़ का फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन, टेम्पोरोमैंडिबुलर जोड़ के रोग, चेहरे की हड्डी का रोग, दांत को आघात पहुंचना या फिर जबड़ा फ्रैक्चर होना, इस तरह की स्थिति का संकेत हो सकता है। तो इस एक्सरे के लाभों की बात की जाए तो इस एक्सरे का आमतौर पर डायग्नोस्टिक रेंज के भीतर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आमतौर पर इसी रेंज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे के बाद मरीज के शरीर से रेडिएशन पूरी तरह से बाहर हो जाता है और ओपीजी एक्सरे में फिल्म को मुंह के अंदर रखने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए छोटे बच्चों में भी आसानी से किया जा सकता है। अगर हम इसके जोखिमों की बात करें तो यदि आप गर्भवती हैं या गर्भवती होने की संभावना है तो अपने डॉक्टर को इस बारे में पहले ही बता दें, क्योंकि रेडिएशन के संपर्क में आने पर भ्रूण में जन्म दोष विकसित हो सकते हैं। दोस्तों इस एक्सरे के बाद क्या होता है? तो इसके बाद आप तुरंत घर जा सकते हैं और अपनी दैनिक गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। और इसके साथ अन्य कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं? तो इसके साथ पेरीअपाइकल रेडियोग्राफ या फिर सिटी स्कैन जैसे अन्य टेस्ट भी किए जा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि टेस्ट के परिणाम रोगी की नैदानिक स्थितियों से सहसंबद्ध यानी कि जुड़े होने चाहिए और यहाँ पर दी गई जानकारी शैक्षिक दृष्टिकोण से दी गई है और यह किसी भी डॉक्टर द्वारा सुझाए गए मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।